अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर प्रोफेसर आसिम सिद्दीकी। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ असेसमेंट केमिस्ट्री फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो आइए चलते हैं बोर्ड की जानिब। जी तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन वन ब्रोमोप्रोपेन इज ट्रीटेड इन सक्सेशन विद टू रिएजेंट्स एक्स एंड वाई, इट प्रोड्यूसेस प्रोपेनोइक एसिड, व्हाट आर द रिएजेंट एक्स एंड वाई। जबकि ऑप्शन आपको टेबुलर फॉर्म में दी गई हैं। अल्फा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड CO2, बीटा ऑप्शन है पोटाशियम साइनाइड एंड HCl, चार्ली ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्रोमिक एसिड, और डेल्टा है हमारे पास पोटाशियम साइनाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है और इसमें कौन से रिएजेंट एक्स एंड वाई हो सकते हैं तो मैं आपको डिटेल से समझाता हूं। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास 1 ब्रोमोप्रोपेन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनेगा यहाँ पे प्रोपानोल। ये पहला स्टेप है, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट यूज हो रहा है वो हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन इसके बाद फर्दर इसी प्रोपानोल की मजीद ऑक्सीडेशन होगी और ये कन्वर्ट होगा प्रोपानल में। देन फाइनली मजीद ऑक्सीडेशन से प्रोपानोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे दो रिएजेंट जो यूज हो रहे हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम क्रोमेट है K2Cr2O7 डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका राइट आंसर जो बनेगा वो है चार्ली। जबकि आप सॉल्यूशन में भी इसका जो है तीनों स्टेप जो है रिएक्शन के दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इन तमाम के आंसर्स विद सॉल्यूशंस मौजूद हैं ताकि आप किसी भी कंफ्यूजन से बच सकें। तो यहाँ पे ये रिएक्शन 3 स्टेप में है। पहले 1 ब्रोमोप्रोपेन से बनेगा यहाँ पे प्रोपानोल, फिर प्रोपानोल से बनेगा प्रोपानल, देन फाइनली इसकी ऑक्सीडेशन से प्रोपानोइक एसिड बनेगा। मतलब जो रिएजेंट हमारे सामने आते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम क्रोमेट है K2Cr2O7, जो कि आंसर मौजूद है इस टाइम चार्ली ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 62, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, ये मल्टीपल बॉन्ड्स मौजूद हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। ये कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है जबकि तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो डियर स्टूडेंट, ये रूल है IUPAC का कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड में से जो भी यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आएगा, नंबरिंग वहीं से शुरू करेंगे। हाँ, अगर डबल और ट्रिपल सेम पोजीशन पे आ जाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड पे होता है पहले कार्बन पे और ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड पे पहले कार्बन पे होता है, तो फिर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलनी थी। लेकिन यहां पर आप देखें तो मल्टीपल बॉन्ड्स में पहले नंबर पे कार्बन पे आया है ट्रिपल बॉन्ड, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये लेफ्ट साइड से शुरू होगी 1 2 3 4 5, मतलब 1 पे हमारे पास आएगा ट्रिपल बॉन्ड और 3 पे आएगा डबल बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास बनेगा 3 पेंटीन 1 आइन। तो यहाँ पे क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसके ऊपर इसकी नेमिंग एंड होगी, ये अल्काइन है, तो यहाँ पे पेरेंट नेम में इसके ऊपर आइन आएगा, जबकि इसमें जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है वो पहले मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये होगा 5 कार्बन वाला है, 3 पेंटाइन, मतलब तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन की चेन है, 3 पेंटीन 1 आइन, ये बनेगा 3 पेंटीन 1 आइन। तो IUPAC रूल के अकॉर्डिंग इसका राइट नेम बनता है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 63, which one of the following distillation technique is used in order to obtain principal fraction from petroleum? डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, प्रिंसिपल अगर हम बात करें यहाँ पे फ्रैक्शन जो यूज होती है पेट्रोलियम से तो वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप यहाँ पे देखें तो आपको टेबल में चारों डिस्टिलेशंस की डेफिनेशंस भी दी गई हैं और उसकी एप्लीकेशन भी दी गई हैं, ताकि आप कहीं भी क्वेश्चन आता है किसी भी डिस्टिलेशन के हवाले से तो आप उसे एक्यूरेटली अटेंड कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आंसर है। इट इज सेपरेटिंग टेक्निक इन विच अप्लाई टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर विच हैज बॉइल्ड पॉइंट डिफरेंस इन द रेंज ऑफ 15 to 20 डिग्री सेल्सियस पेट्रोलियम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज की जाती है। इसका राइट आंसर चार्ली है। बाकी आप अपने नॉलेज के लिए स्टडी कर सकते हैं ड्राई डिस्टिलेशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या है। इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस स्टेटमेंट के मुताबिक इसका राइट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो राइट आंसर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 64, alkyl halide give two types of nucleophilic substitution reaction with respect to mechanism SN1 and SN2. Which one of the following statement is incorrect about them? Distant SN1 जो है ये यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जबकि SN2 बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कंपैरिजन दिया गया है टेबुलर फॉर्म में और हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा ऑप्शन, SN1 के बारे में
इट इज यूनिमालिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बात ठीक है। SN2 के बारे में इट इज बायोमालिकुलर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये बात भी ठीक है। बीटा, इट इन्वॉल्व 50% इन्वर्जन 50% रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ये बात भी ठीक है। और SN2 में इट इन्वॉल्व 100% इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये बात भी ठीक है। चार्ली, इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि SN2 में इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। डियर स्टूडेंट, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जो SN1 है वो पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है और SN2 जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होता है, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है, यही इनकरेक्ट है। बाकी डेल्टा इट कंप्लीट इन 2 स्टेप और इट कंप्लीट इन 1 स्टेप, ये बात ठीक है। मतलब अल्फा बीटा डेल्टा स्टेटमेंट्स ठीक हैं। चार्ली इनकरेक्ट है। जो SN1 है वो पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में होना है क्योंकि उसमें कार्बोकैटाइन क्रिएट होना है, जबकि जो SN2 है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की मौजूदगी में हो सकता है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी, राइट आंसर इसका चार्ली। क्वेश्चन नंबर 65, द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड डाइहाइड्रिक अल्कोहल इज। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब इसमें 2 OH ग्रुप होंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट साइड से हमारे राइट साइड से हमारे पास सेकंड कार्बन पे क्लोरो ग्रुप है और यहाँ लेफ्ट साइड पे सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप है और OH की जो है प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या रिएक्टिविटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट लेफ्ट साइड से, तो ये बनेगा 1 2 3 4 5। मसलन सेकंड और थर्ड कार्बन में 2 OH ग्रुप हैं तो ये डाइहाइड्रिक होगा, 2 3 डाइओल होगा। जबकि यहाँ पे फोर्थ कार्बन पे क्लोरो है तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, C पहले आता है, तो ये बनेगा 4 क्लोरो 2 3 पेंटेन डाइओल, क्योंकि 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। तो IUPAC रूल के मुताबिक इसका नेम बनेगा 4 क्लोरो 2 3 पेंटेन डाइओल और यही इसका राइट आंसर होगा जो कि मौजूद है इस टाइम डेल्टा ऑप्शन में। तो राइट आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 66, which of the following species are 2,4 orthoparadirecting group when second group is introduced into the benzene ring। जिस दिन याद रखिएगा ये 2,4 जो ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये हमेशा के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिएगा, पहले में है CHO, दूसरे में है OCH3, तीसरे में NH2 और चौथे में COR। तो डियर याद रखिएगा ये सेकंड और जो थर्ड नंबर के ऊपर है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और ये ऑर्थोपैराडाइरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा बीटा। जबकि आप टेबल में देख सकते हैं कि 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप और 3,4 डायरेक्टिंग ग्रुप जो है 2,4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जबकि जो मेटल डायरेक्टिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होते हैं। ये रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जो 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो यहाँ पे 2,4 डायरेक्टिंग ग्रुप भी टेबल में सारे मेंशन किए गए हैं और 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप भी मेंशन किए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने देखना कौन सा है, वो मौजूद है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। तो राइट आंसर इसका होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 67, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। जिस टेबलर फॉर्म में डाटा मौजूद है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म के बारे में आपने आइसोमरिज्म पढ़ी है, वहां पे आपने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म भी पढ़ी है, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी पढ़ी है। सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है टेबलर फॉर्म में और हमने यहाँ पे इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। अल्फा सिस के बारे में अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ट्रांस के बारे में सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ठीक है। बीटा इट हैज कंपैरेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट और ट्रांस में कंपैरेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टेंट याद रखिएगा सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अनसिमेट्रिकल है, पैकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, दैट्स वाई इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि ट्रांस में इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और राइट आंसर इसका बीटा बनेगा। चार्ली में लिखा हुआ है लोअर मेल्टिंग पॉइंट और ट्रांस में हायर मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट 0 और नॉन जीरो और डाइपोल मोमेंट 0, ये बाकी सब बातें ठीक है। लेकिन बीटा में जो लिखा हुआ है कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट है सिस का जबकि ये हाई होता है और ट्रांस का लिखा हुआ है हाई बॉइलिंग पॉइंट जबकि उनका लो होता है। तो डियर स्टूडेंट यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो राइट आंसर इसका बीटा होगा। 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपैरेटिवली अ पुअर लिविंग ग्रुप। डियर स्टूडेंट गिवन ऑप्शन में जो पुअर लिविंग ग्रुप है वो हमारे पास होगा OR नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने आपके नॉलेज के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने क्या किया है, एक टेबलर फॉर्म में आपको बताया कि पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं और गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं। तो ये टेबलर फॉर्म में डाटा मौजूद है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप याद कर लें, अमूमन यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप कौन से हैं और गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं वो आपने याद करने हैं। इन गिवन ऑप्शंस में जो पूछा गया था हमसे पुअर लिविंग ग्रुप, वो हमारे पास OR नेगेटिव है, राइट आंसर बीटा होगा। 69, which of the following prefixes and suffixes for the various class of organic compound according to IUPAC system does not match correctly। पहले देखें एस्टर है तो यहाँ पे अल प्रीफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनाइल और इसके अंदर O8 आता है, ठीक है जी।
बीटा में थायोल कोहल है, इसमें सल्फो और थायोल दिया हुआ है, जबकि ये सल्फो नहीं आता डियर स्टूडेंट, इसका प्रीफिक्स आता है मार्केप्टो। बाकी थायोल सफिक्स ठीक है, इसकी प्रीफिक्स में सल्फो की जगह पे मार्केप्टो आना चाहिए था, यही इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। चार्ली में कीटोन्स में ऑक्सो और ऑन ठीक है। डेल्टा में एल्डिहाइड में फॉर्माइल और यहाँ पे प्रोपानल एल आता है इनके लास्ट पे सफिक्स में, वो बातें ठीक है। तो अल्फा चार्ली डेल्टा ठीक है। थायोल कोहल में सल्फो की जगह मार्केक्टो आना चाहिए था, यही इनकरेक्ट है, राइट आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 70, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ फिनोल सॉल्ट इज फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट ये चार रिएक्शंस आपको फिनोल के दिए गए हैं, अल्फा बीटा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन में। सॉल्ट की फॉर्मेशन कहां पे हो रही है, तो वो बीटा ऑप्शन में है, जहां पे फिनोल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके यहां पे सोडियम फिनोक्साइड बना रहा है और वाटर साथ बन रहा है, यही सॉल्ट फॉर्मेशन है, तो राइट आंसर इसका होगा बीटा। बाकी आप सोल्यूशन में देख सकते हैं कि चारों रिएक्शंस आपको दिए गए हैं, लेकिन सॉल्ट की फॉर्मेशन सिर्फ बीटा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। डियर स्टूडेंट आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है ये बेसिकली जिनमें मिथाइल कीटोन्स हैं, मिथाइल कार्बिनोल्स हैं, या हमारे पास एथानोल है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं जिसमें मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट गिवन ऑप्शंस में 1 प्रोपानोल मेथानोल तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, प्रोपानोल भी नहीं देगा, ब्यूटानोल भी नहीं देगा, एथानोल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ये आपके सामने है। एथानोल का आयोडीन की मौजूदगी में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में टेस्ट होगा, आयोडोफॉर्म बनेगा, येलो पीपीटी बनेंगे इसके। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में जो आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो डेल्टा ऑप्शन में है, तो राइट आंसर एथानोल है। रिएक्शन आपके सामने है, और आयोडोफॉर्म जो है ये बेसिकली मिथाइल जो ग्रुप है उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है, मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कार्बिनोल्स और एथानोल और स्टल्डिहाइड टेस्ट देते हैं, तो राइट आंसर इसका डेल्टा होगा। 72, द मैकेनिज्म शोन बाय बेंजीन इन द गिवन रिएक्शन इज। डियर स्टूडेंट आपने बेंजीन के रिएक्शंस पढ़े हैं, बेंजीन के तमाम तरह रिएक्शंस के अंदर आप देखें यहाँ पर, तो यहाँ बेंजीन की आपने सल्फोनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। बेंजीन जो है इसके जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो इनका मैकेनिज्म जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है। यही पूछा गया है कि बेंजीन के रिएक्शंस की नेचर क्या है, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, राइट आंसर इसका बीटा होगा। 73, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट अबाउट फंक्शनल ग्रुप व्हिच डज नॉट मैच करेक्टली। डियर स्टूडेंट ये चार ऑप्शंस में आपको फंक्शनल ग्रुप दिए हैं, कौन सा इनकरेक्ट है। अल्फा ऑप्शन में देखें सी डबल बॉन्ड ओ NH2, डियर स्टूडेंट ये अमाइड ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप नहीं, अमाइनो होता है NH2, लेकिन ये सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, तो ये अमाइड ग्रुप है, नॉट अमाइनो, तो राइट आंसर इसका अल्फा होगा। 74, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट E1 एलिमिनेशन रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हाइड। ये चार स्टेटमेंट है E1 यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहला है द रेट डिटरमिनिंग स्टेप इन्वॉल्व फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। बीटा द कॉमन एग्जांपल ऑफ E1 एलिमिनेशन रिएक्शन इज डाइहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हाइड, ठीक है। चार्ली टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। डेल्टा इट इज वन स्टेप रिएक्शन, डियर स्टूडेंट यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये वन स्टेप नहीं है, ये टू स्टेप रिएक्शन है। यहां देखें ये आपके सामने है, ये टर्शियरी अल्काइल हाइड है, पहले फेज में स्लो स्टेप होगा और कार्बोकैटाइन बनेगा, देन OH बेस इस पे अटैक करेगी और यहाँ पे अल्कीन बनेगा, और ये फास्ट स्टेप है, मतलब ये टू स्टेप रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन नहीं है। आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, आपके सामने सोल्यूशन है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, दूसरा स्टेप फास्ट स्टेप है, ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म नहीं है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट आंसर इसका डेल्टा होगा। 75, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। भाई फिनोल जो है वो मोर एसिडिक अल्कोहल से, कौन सी स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई करती है। अल्फा अल्कोहल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड विद कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये इसकी रीजन नहीं है। फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये इसकी मेन रीजन है। फिनोल क्यों एसिडिक होते हैं अल्कोहल से ज्यादा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन जो बनता है वो मोर स्टेबलाइज करता है इसको, तो राइट आंसर इसका बीटा होगा। चार्ली फिनोल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ये रीजन नहीं है। एल्कोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी रीजन नहीं है, तो करेक्ट रीजन इसकी बीटा ऑप्शन में होगी, राइट आंसर इसका बीटा। 76, मार्कोनी-कोव रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा मार्कोनी-कोव रूल एप्लीकेबल है अनसिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब आप ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है वो जाता है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, मतलब ये जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है उस कार्बन के पास, इसको रिचर गेट रिचर रूल भी कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन ने अनसिमेट्रिकल पार्ट में उसके पास जाना है जिसके पास पहले से ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखें
नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लीस्ट हाइड्रोजन है। यही मार्कोनिकोव रूल है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, हाइड्रोजन गोज टू दैट कार्बन विच ऑलरेडी हैव लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन या मैक्सिमम हाइड्रोजन। तो डियर स्टूडेंट ये रिचर गेट रिचर भी कहलाता है। तो ये एप्लीकेबल होगा गिवन ऑप्शन में। जो अनसिमेट्रिकल कीन है वो डेल्टा में है। आप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, बोर्ड में भी आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये एप्लीकेबल है डेल्टा ऑप्शन पे। तो राइट आंसर डेल्टा। 77 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कीन एंड अल्काइन। डियर स्टूडेंट अल्कीन और अल्काइन को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो मोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है। दो ही टेस्ट हैं। तो मोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड जो है डाई कॉपर एसिटोलाइड्स बनते हैं, इसमें अल्काइंस ये टेस्ट देते हैं और अनसिमेट्रिकल अल्काइंस ये टेस्ट देते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 78 कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ओजोनोलाइसिस ऑफ प्रोपीन। डिस्टूडेंट ये प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस करवाएंगे। पहले मोलोजोनाइड बनेगा, फिर ओजोनाइड बनेगा, फिर एस्टल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे ओजोनोलाइसिस जो है ये डबल बॉन्ड की डिटेक्शन के लिए टेस्ट यूज किया जाता है। इसमें पहले स्टेप में मोलोजोनाइड बनता है, फिर ये अनस्टेबल होकर ओजोनाइड और फिर फाइनली जो है ये फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि मजीद जिंक से रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड और वाटर बनता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर प्रोपीन की ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड बनेगा। रिएक्शन आपके सामने है। तो डियर स्टूडेंट ये बनेगा राइट आंसर चार्ली। और आप ये सोल्यूशन में भी देख सकते हैं, ये पूरा रिएक्शन शो किया गया है। पहले मोलोजोनाइड बनना है, फिर ओजोनाइड, फिर एस्टल्डिहाइड और फिर फॉर्मेल्डिहाइड। तो राइट आंसर इसका हमारे पास होगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड शो फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। डियर स्टूडेंट ये चारों ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया है टेबुलर फॉर्म में कि भाई फंक्शनल ग्रुप कौन शो कर रहा है। तो देखें पहली ऑप्शन थी अल्फा, ये ईथर्स हैं, ये मेटामरिज्म शो करते हैं। बीटा जो है ये अल्कोहल्स हैं और ये पोजीशन आइसोमरिज्म है। चार्ली में एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, ये चेन आइसोमरिज्म है। डेल्टा में जो प्रोपानल और प्रोपानोन है, एल्डिहाइड कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो राइट आंसर इसका डेल्टा होगा। 80 on chlorination of methane in the presence of diffuse sunlight a mixture of product are obtained which of the following is the termination step। टर्मिनेशन स्टेप वो होता है जहां रेडिकल रेडिकल से रिएक्ट करके कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में जो टर्मिनेशन स्टेप मौजूद है वो बीटा ऑप्शन में है। दोनों रेडिकल आपस में डिफ्यूज होके ये रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, यही टर्मिनेशन स्टेप है। वैसे तो 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपागेशन, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन फाइनल स्टेप है जहां रेडिकल रेडिकल से रिएक्ट करके कंज्यूम होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन स्टेप। तो राइट आंसर इसका बीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 81 कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। डियर स्टूडेंट पहले स्टेप में देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेथानोल है, PCl3 से मिलके यहाँ पे पहले बनेगा हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, फिर केसियन से बनेगा मिथाइल साइनाइड, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ पे ये बनेगा एथेनोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट डेल्टा राइट आंसर है। सोल्यूशन दिया गया, आप सोल्यूशन भी दे सकते हैं। तो पहले X पे आएगा मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल साइनाइड, फिर उसके बाद एथेनोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट फाइनल प्रोडक्ट पूछी हुई थी, राइट आंसर इसका डेल्टा होगा, एथेनोइक एसिड। 82 द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ इथाइन विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरियस सल्फेट इज। तो डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन आपके सामने, आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन दिया हुआ है। पहले स्टेप में इथाइन का रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा विनाइल अल्कोहल, ये आप सोल्यूशन में देख रहे हैं। पहले स्टेप में विनाइल अल्कोहल बन रहा है। फिर स्टेप नंबर 2 में देखें, विनाइल अल्कोहल जो है ये अनस्टेबल इनोल है और ये जो है आइसोमराइज होके टार्टोरिज्म के थ्रू बनेगा एथेनल एस्टल्डिहाइड। तो राइट आंसर इसका चार्ली है और ये दोनों स्टेप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। 83 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन ऑफ अल्काइलाइड। तो कार्बोकैटाइन में सबसे स्टेबल होता है टर्शरी कार्बोकैटाइन और सबसे लीस्ट होता है मिथाइल कार्बोकैटाइन। तो ये ऑर्डर जो एग्जैक्ट बनेगा वो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। ये करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन है और राइट आंसर इसका अल्फा है। 84 what is the name of fraction obtained from petroleum as a result of fractional distillation having alkane range C6 to C7, C6H14, C7H16। तो ये टेबल आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्रैकिंग में, जहाँ पे ये सारे के सारी फ्रैक्शंस की डिटेल दी गई है। आपने कार्बन नंबर याद करना है और उसके आगे फिर उसकी फ्रैक्शन का नेम याद करना है। तो डियर स्टूडेंट ये लिग्राइन है जो कि सॉल्वेंट और रॉ मटेरियल में यूज होता है, एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। तो राइट आंसर बनेगा अल्फा। बाकी कैरोसिन, गैस ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल सबका मैंने कार्बन नंबर मेंशन किया है टेबल के अंदर, आप देख सकते हैं। लेकिन जो कार्बन रेंज आपको स्टेटमेंट में दी गई है वो लिग्राइन है। तो राइट आंसर इसका बनेगा अल्फा। 85 कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। जिस तरह ये फार्मूला दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमने IUPAC नेम बताना है इसका। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे पहले कार्बन से जहाँ COOH लगा हुआ है। ये सोल्यूशन आपके सामने है।
तो डियर स्टूडेंट ये सोल्यूशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले कार्बन पे COOH ये कार्बन नंबर 1 है, दूसरे कार्बन पे NH2 है ये कार्बन नंबर 2 है, तीसरे और चौथे पे CH3 लगा हुआ है। तो आप ये देखें पहला दूसरा और चौथा कार्बन है तो इसका जो बेसिक नेम है वो बनेगा बेंजोइक एसिड पेरेंट नेम, लेकिन ये दूसरे कार्बन पे माइनो है और चौथे पे मिथाइल है तो ये बनेगा 2-4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो डियर स्टूडेंट राइट नाम इसका बनेगा बीटा, ऑप्शन में इसका राइट नेम है, बीटा इज राइट आंसर। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत इजी है, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और हाइड्रोलिसिस से हमें इथाइन मिलेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आपके सामने है सोल्यूशन में, कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करवानी है उससे इथाइन और आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। राइट आंसर इसका बनेगा गिवन ऑप्शंस में डेल्टा बनेगा। 87 कंसीडर द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइलाइड। डियर स्टूडेंट ये रिएक्शन आपके सामने है, SN2 मैकेनिज्म है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है और हमने ये बताना है कि हाइब्रिडेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट पहले कार्बन की हाइब्रिडेशन यहाँ पे आप देखें सोल्यूशन में तो वो sp3 है, देन उसके बाद ये मिड में जाके sp2 और लास्ट पे फिर जब ये इन्वर्जन हो जाती है 100% तो फिर sp3, मतलब sp3 sp2 और फिर अगेन sp3 इस सोल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेटमेंट बनेगी राइट आंसर इसका अल्फा। 88 ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इनऑर्गेनिक इन नेचर एक्सेप्ट। चार ऑप्शन दी गई हैं, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया डेल्टा ऑप्शन में, बाकी सब इनऑर्गेनिक हैं। टेबल में आप सोल्यूशन में देख सकते हैं मेंशन किया गया है, लेकिन यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक है, यही पूछा गया था। राइट आंसर डेल्टा। 89 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिसाइक्लिक कंपाउंड। तो डियर स्टूडेंट एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है गिवन ऑप्शन में साइक्लोहेक्सीन है, बाकी सब जो है एनालीन टॉलवीन ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो एलिसाइक्लिक अल्फा ऑप्शन राइट आंसर अल्फा। विच टाइप ऑफ क्रैकिंग इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो वो सबसे बेहतर है कैटालिटिक क्रैकिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ गैसोलीन की प्रोडक्शन में आप लोग इस्तेमाल करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग। तो राइट आंसर बीटा। जी तो डियर स्टूडेंट ये था आज का टेस्ट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तमाम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मौजूद हैं ताकि आप साथ साथ बोर्ड पे अगर समझ रहे हैं तो सॉल्यूशंस की मदद से आप मजीद आपको क्लैरिटी मिल सके। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये बड़े रिनाउंड क्वेश्चंस हैं, पास पेपर्स में आ चुके हैं, आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल रही होगी। नेक्स्ट डिस्कशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।